जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से जो है क्लास टेंथ चैप्टर वन रियल नंबर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर साल जो है बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीबीएसई ने जो आपका पेपर 2026 में हुआ है, 2026 में इस क्वेश्चन को ही उसने जो है एमसीक्यू सीधा बना दिया था। क्वेश्चन को ही जो है उसने सीधा आपसे एमसीक्यू बना दिया था। तो इस क्वेश्चन को अगर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके 2027 की एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसके एक्सप्लेन को आप अच्छे से सीख लीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। पूरा फुल सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको गिवन एक्सप्रेशन, जो आपके दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन आपको लिख लेना है। आपको ये दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये आपका फर्स्ट आपका दिया गया है एक्सप्रेशन। अब देखिए दोनों टर्म्स जो आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ भी 13 मिल जाएगा आपको और यहाँ भी 13 मिल जाएगा, यानी कि दोनों टर्म में आपको 13 कॉमन मिलेगा। दोनों टर्म में आपको 13 जो है कॉमन मिलने वाला है। तो अगर हम 13 को कॉमन कर लिए यहाँ पर, तो उसके बाद देखो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 13 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, और इस 13 को भी हमने कॉमन किया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका 1। जब यहाँ पे हो गया आपका 13, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 11 7 जा कितना होगा आपका 77 प्लस 1, 11 7 जा 77 प्लस 1, यानी 13 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 78, 13 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 78। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, तो जो आपका ये लिखा गया है 13 को तो हमने ऐसे लिख लिया हुआ है। अब उसके बाद देखो इस 78 को आप क्या लिख सकते हो, तो 78 को आप लिख सकते हैं 39 इंटू 2, इसको आप चाहे तो और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 13 इंटू 3। तो यहाँ पे अब देखिए आपको क्या बताया गया है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कंपोजिट। और आपको ये भी बताया गया है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, मोर देन, मतलब 2 मोर देन फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा जो जिनके फैक्टर होंगे उन नंबर्स को ही आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर आप बोलेंगे। तब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, अब इसके फैक्टर्स देखिए यहाँ पे, इसके फैक्टर्स क्या हो गए हैं, 2, मतलब 2 से ज़्यादा है। तो आप लिख क्या देंगे यहाँ पे, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 39, हेंस इट इज़ कंपोजिट। इसलिए आपका यह नंबर क्या है, कंपोजिट। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे एक्सप्रेशन की ओर इसी वीडियो में। अब देखिए अगेन जो आपका दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ये आपका सेकेंड वाला एक्सप्रेशन दिया गया है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर आपका जो 5 दिख रहा है, 5 आपका दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो 5 को हम बाहर कॉमन कर लेंगे। उसके बाद जो आपके रिमेनिंग नंबर्स हैं आप ऐसे इनको यहाँ पे लिख लीजिएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, ये आपका हो गया। जब आप इतने नंबर से 7 से लेकर के 1 के नंबर्स को जब आप यहाँ पे आपस में इंटू करेंगे, जो आपके नंबर्स दिए गए हैं, तो आपका बनेगा क्या, 1008, और आपका 1 यहाँ पे कॉमन रहेगा, यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है तो प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 आपका 9 मल्टीप्लाई 5। अब 1000 जो आपका 9 है, अगर ये देखा जाए, अगर ये आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1009 इंटू आपका 1 रहेगा, तो यहाँ पे भी देखिए आप ये जो नंबर आपका बनेगा इसके भी फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मोर देन, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो हम लिख सकते हैं थस द गिवन एक्सप्रेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 5, सो इट इज कंपोजिट नंबर। 5 से क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि 1009 से भी होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि इसकी डिविजिबिलिटी कितनी हो गई, 5, 1,
1009, ये आपकी डिविजिबिलिटी हो गई। यानी कि ये तीनों नंबर्स जो है इस नंबर को आराम से जो क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को पूरा जो है करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से आप आसानी से 2 या 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको आसानी से नंबर पा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें, यानी कि जो n दिया गया है 6 की पावर n के स्थान पे हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर पुट कर दें तो क्या उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स आपके जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसको भी हम पहले ही आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि ये नंबर्स को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या ये 0 आपको दे सकता है कभी भी, तो यही आपको इसमें जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सोल्यूशन में करेंगे क्या कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है 6 की पावर n जो लिखा गया है, तो इसको आप 2 × 3, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 की होल पावर आपकी n हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या यहाँ पे 0 मिल सकता है आपको, तो आपको ये चीज़ ये भी पता होनी चाहिए ए नंबर एंड्स विथ डिजिट 0। अगर किसी भी नंबर के अंत में अगर आपको जैसे आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, अगर इसमें देखिए आपको 0 लगाया गया है, तो अगर कोई भी नंबर अगर एंड्स विथ 0, अगर 0 के साथ वो एंड खत्म हो रहा है तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा जो होगा वो डिविजिबल किससे रहेगा, 10 से। अगर 0 आ रहा है तो नंबर किससे डिविजिबल रहेगा, 10 से। तो यानी कि अगर 10 से रहेगा तो यहाँ पर देखिए 2 × 5, यानी जो 10 का फैक्टर होगा 2 × क्या रहेगा आपका 5। तो सो डैट द नंबर मस्ट बी कंटेन बोथ द फैक्टर 2 और 5, यानी कि अगर जैसे आपका सपोज डेट ए आपका 10 है, तो 10 है तो यानी कि जो आपका 2 और 5 इसके जब फैक्टर बनेंगे तो यानी कि 2 भी क्या करेगा 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए आपका 10 भी क्या कर, यहाँ 5 भी क्या करेगा 10 से आपका डिवाइड कर देगा। अब आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो आपको लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 6 = 2 × 3, 6 की पावर n = 2 × 3, 6 की पावर n। इसको आप ऐसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल बॉक्स में करके समझाया गया है। जैसे आप यहाँ पे आप अगर 6 की पावर 1 कर दें, क्योंकि n के लिए बोला है उसने, तो n मतलब आपका नेचुरल नंबर, तो 6 की पावर 1 = आपका 6 रहेगा। अगर 6 की पावर अगर 2 कर देंगे तो 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 36। अगर यहाँ पर देखिए 6 क्यूब कर दिया इसने, तो 6 की पावर क्या हो गई आपकी, यहाँ पे 6 अगर 6 क्यूब हो गया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 का क्यूब क्या होता है आपको पता है कि 216 हमारा जो होता है 6 का क्यूब होता है। अब देखिए इस दशा में क्या होने वाला है, तब आप कह सकते हैं यहाँ से हियर द फैक्टर आर 2 और 3 ओनली एंड फैक्टर इज नॉट 5, यानी कि फैक्टर इज नॉट 5। सो 6 की पावर n कैन बी नॉट डिविजिबल बाई 10, यानी कि जो 6 की पावर आपकी n है अगर ये 10 से डिविजिबल नहीं है तो यानी कि 6 की पावर जो आपकी n रहेगी वो कभी भी एंड्स विथ 0 नहीं करेगी। यानी कि वो नंबर अगर आप 6 की पावर के स्थान पर अगर यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो यहाँ पर कभी भी आपको वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको देखिए बॉक्स में ये बताया गया है। अगर हमने देखिए यहाँ पे हमने आपको 3 नेचुरल नंबर्स लेकर के वैल्यू पुट करके समझाया हुआ है। 6 की पावर यहाँ पे 1 = 6, 6 स्क्वायर = 36, 6 की पावर 6 क्यूब = 216। तो ये आपके 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके आने वाले अगर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से देखे जाएं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।